स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से राम का भरत को संदेश नामक चैप्टर पाठ 10 का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं, रचयिता हैं लेखक तुलसीदास जी, जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने राम का भरत को संदेश को लिखा है बच्चों, और ये कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है और इसकी भाषा है अवधी भाषा। अवध के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको अवधी भाषा कहा जाता है। आप सभी ने इसके पहले ही पढ़ा होगा। इस वीडियो से जस्ट पहले ही मैंने इसके पहले का वीडियो जो था वो वीडियो राम का भरत को संदेश चैप्टर को मैंने पढ़ाया था। उसमें दोहा और चौपाई को भी बताया था। अभी उसी चैप्टर से मैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को बताने जा रही हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों उनको देख लेते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? ए है आंख के समान, बी है मुख के समान, सी है कान के समान और डी है दांत के समान। उत्तर है सही, मुख के समान, क्योंकि आपने पढ़ा था मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चहु एक। अगला प्रश्न है दूसरा, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? ए है लक्ष्मण को, बी है सीता को, सी है भरत को और डी है शत्रुघ्न को। तो बच्चों, राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि भरत जी गए हैं मनाने के लिए रामचंद्र जी को कि आप वापस अयोध्या चलिए। लेकिन रामचंद्र जी ने भरत को बहुत समझाया है कि अब माता की जो इच्छा है मैं उसका पालन करूंगा। मैंने पिता को वरदान मांगा था पिता से, तो मैंने वचन दिया है कि अब मैं अपना वचन पूरा करके ही अपना जो वनवास का वरदान है माता ने मांगा था, उस वनवास के वरदान को मैं जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो ये भरत को समझाने का प्रयास करते हैं रामचंद्र जी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इस कविता के आधार पर राजधर्म क्या है? तो राजधर्म है राज्य। ए है राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना, बी है राज्य की प्रजा के साथ नाइंसाफी करना, सी है राज्य की प्रजा के साथ अन्याय करना और डी है राज्य की प्रजा को दुख पहुंचाना। बच्चों, राजधर्म है राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना। ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 है, भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपने खड़ाऊं उन्हें दी। खड़ाऊं पाकर भरत का मनोभाव क्या था? ए है प्रसन्नता का, बी है दुख का, सी है उदासीनता का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भरत को रामचंद्र जी ने अपना जो कुछ भी दिया, भरत ने सप्रेम उसको स्वीकार किया और खुश हुए। यहाँ पर उत्तर ए सही होगा, प्रसन्नता का। 5वां प्रश्न है, भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? ए है मुकुट, बी है चरण पादुकाएं, सी है राज सिंहासन और डी है धनुष बाण। तो भरत के आग्रह पर श्री राम ने उन्हें चरण पादुका यानी पावरी दी थी। अपनी चरण पादुका का मतलब होता है बच्चों खड़ाऊं। उन्होंने अपना खड़ाऊं दिया था रामचंद्र जी ने भरत को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 6, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो आपको पहले से ही पता है कि यह पद्यांश रामचरितमानस का अंश है। मैंने शुरू में ही बताया था कि राम का भरत का संदेश तुलसीदास ने लिखा है। यह रामचरितमानस से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है। तो आपको ये सारी बातें पता रहेंगी बच्चों, तो आपको आसानी होगी। सी नंबर, इसका सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये भी बात मैंने आपको पहले बताया था। ए है ब्रज भाषा, बी है अवधी भाषा, सी है हिंदी भाषा और डी है संस्कृत भाषा। तो कौन सी भाषा हुई? बी, अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 8वां है, राम का भरत को संदेश किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये देखिए, राम का भरत को ए है तुलसीदास, बी है कबीर दास, सी है बिहारी लाल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राम का भरत का संदेश तुलसीदास ने लिखा है। ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 9, इस कविता में दीन बंधु किसे कहा गया है? ए है लक्ष्मण को, बी है भरत को, सी है श्री राम को और डी है सीता को। तो श्री रामचंद्र जी को दीन बंधु सुनु बंधु की, भरत दीन छलहीन। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, श्री राम। प्रश्न नंबर 10 है, राम के गुरु कौन है? ए है जनक, बी है वशिष्ठ, सी है दशरथ,
तो जनक सीता के पिता हो गए, दशरथ राम के पिता हो गए, तो गुरु हुए वशिष्ठ। बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 11, यह कविता किस छंद में लिखी गई है? बच्चों, दोहा और चौपाई। मैंने आपको बताया कि इस पाठ में दोहा और चौपाई लिखा है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको सारा कुछ पढ़ाया था, दोहा चौपाई किसे कहते हैं ये भी बताया था। तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले राम का भरत को संदेश, उसको मैंने पढ़ाया है। यह कविता किस छंद में लिखी गई है? तो दोहा और चौपाई दोनों छंदों में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, इस कविता में आए कर्म शब्द का हिंदी रूप क्या होगा? कर्म, ए है क्रम, बी है कर्म, सी है कर्म और डी है क्रीम। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कर्म। भूमि का क्या अर्थ होता है? ए है आकाश, बी है धरती, सी है बादल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप भूमि का अर्थ होता है बच्चों धरती। पालहु प्रजा भूमि राजधानी, धरती। 14 नंबर प्रश्न है, आयशु का अर्थ क्या है? ए है आना, बी है बुलाना, सी है आज्ञा। तो आयशु का सही अर्थ होगा बच्चों आज्ञा। प्रश्न नंबर 15, यह पद्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? आप लोगों को मैंने एक ही लाइन में सारी चीज बताई थी कि राम का भरत को संदेश तुलसीदास ने लिखा है, या अयोध्या कांड से लिया गया है, या अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर। यह पद्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ए है बाल कांड, बी है सुंदर कांड, सी है लंका कांड और डी है अयोध्या कांड। तो बच्चों ये अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16, प्राण का सही हिंदी रूप क्या है? प्राण, प्राण एक अवधी भाषा शब्द है बच्चों, इसका सही अर्थ होगा प्राण। ए उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 17, जुग शब्द का क्या अर्थ है? युग मतलब होता है बच्चों युग अवधि शब्द है, इसका अर्थ सही हिंदी शब्द होगा युग। ए है जमाना, बी है युग, सी है जुगाड़। तो सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 18, राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाने भरत किन के साथ वन गए थे? ए है गुरु वशिष्ठ के साथ, बी है मुनिगण के साथ, सी है राजा जनक एवं अन्य परिजन के साथ और डी है उपरोक्त सभी। तो वो सभी के साथ गए थे, ये सही उत्तर है। अब देखते हैं खाली स्थान भरो। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। देखिए देश काल अवसर के बाद रिक्त स्थान है, रिक्त मतलब खाली स्थान की पूर्ति करें दिया हुआ है। ये 4-5 प्रश्न जो हैं, 6 प्रश्न, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान की पूर्ति करें। तो उस पे आपको भरना है देश काल अवसर लिखा है, खाली स्थान है बोले राम प्रवीण। आपको लिखना है देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। तो आपको यहाँ पर सरिस भरना है। अगला देखते हैं बच्चों, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहिन रिपहि घर बन की। अब आपको भरना क्या है? तात तुम्हारी मोरी परिजन भरना है इसमें, परिजन। ऐसे ही एग्जाम में बच्चों 4 ऑप्शन दे देगा, एक परिजन भी होगा उसमें से और 4 कुछ और ऑप्शन होंगे। तो आपको सही ऑप्शन भरना होगा। अगर आप दोहा पढ़े रहेंगे, चौपाई पढ़े रहेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये क्या भरना है इसमें। 21 नंबर है, पितु आयस पाली दुहि भाई लोक वेद भल भूप भलाई, भल भूप भलाई। तो यहाँ पर आपको भूप भलाई भरना है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, अस विचार सब सोच बिहाई पालहु अवधि भर जाई। अवध मतलब अवध प्रदेश, अवधि मतलब अवधि भाषा, अवधि मतलब समय, कम समय, जो समय है वह बहुत ही कम है। अवधि, अवधि का मतलब होता है बच्चों समय। और अगर हम इसी अवधि में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वह अवधि भाषा के लिए प्रयोग होगा। अवध क्षेत्र अलग है, अवधि अलग है, अवधि अलग है। सारे शब्दों को एक साथ नहीं देख सकते, सबके भिन्न अर्थ है, भिन्न उच्चारण है। मात्रा लगभग एक ही जैसे है, बस छोटी बड़ी मात्राओं का अंतर है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अस विचार सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भर जाई, छोटी की मात्रा रहेगी अवधि में। अब देखिए अगला है 23 नंबर, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालहि पोसहि सकल जग तुलसी सहित विवेक।
देखिए यहाँ पर मुखिया भरना है 23 नंबर में। प्रश्न नंबर 24 है, प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। तो प्रभु ने कृपा करके, भगवान श्री राम ने कृपा करके भरत को पावरी यानी अपनी चरण पादुका, अपनी खड़ाओं को उन्हें भेंट में दिया, और सादर भरत शीश धर लीनी, भरत ने सादर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उसको अपने शीश पर धारण कर लिया। अद्भुत प्रेम है। अगला है, लास्ट है बच्चों इसका 25 नंबर, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय रामू, राम में राम लिख के म में छोटा हो की मात्रा, राम रहेते। बच्चों ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं, पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि रिपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने न कलेसु। समने लिखा है बच्चों, लेकिन सपने होगा। मोरे मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमारथ। पितु आयसु पालिहि दुह भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलेहु कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि भरी जाई। देशु को परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी। इन पंक्तियों में दीन बंधु किसे कहा गया है? उत्तर है श्री राम को दीन बंधु कहा गया। प्रश्न नंबर 2 है, मिथिलेशु किसे कहा गया है? राजा जनक को। मिथिला के ईश बराबर मिथिला के भगवान जो है उनको राजा जनक को कहा गया मिथिलेशु। अगला प्रश्न है, श्री राम से भरत क्या कहते हैं? उत्तर है, हम दोनों ही पिता की आज्ञा का पालन करें। श्री राम से भरत कहते हैं कि मुझे भी पिता ने आज्ञा दिया है वन जाने के लिए, वनवास का, और तुम्हें पिता ने राजगद्दी की आज्ञा दी है, तो हम दोनों क्यों न पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रश्न नंबर 4 है, श्री राम भरत को क्या सीख देते हैं? उत्तर है, श्री राम भरत को सीख देते हैं कि बड़ों की आज्ञा पालन करते रहने से हमारा पतन नहीं होता। अगला प्रश्न है बच्चों, श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? उत्तर है, श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। और देखते हैं, चलिए। खड़ाओं को क्या कहा गया है? रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र कहा गया है। जब रामचंद्र जी ने अपनी पावरी को दिया तो भरत उस पावरी यानी खड़ाओं को सप्रेम स्वीकार करते हैं बच्चों, और उसे माथे से अपने शीश से लगा लेते हैं। और क्या समझ कर लगाते हैं, यहाँ पर वो वर्णन दिया गया है कि उस खड़ाओं को रघुकुल रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह समझ करके उसको अपने सिर माथे से लगाकर लेकर जाते हैं। अब उनको लगता है कि भगवान श्री राम ने अपनी खड़ाऊं ही नहीं दिया, अपनी इजाजत भी दे दी, अपने साथ, वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा उनको अनुभूति होने लगी थी। तो ऐसा भरत जैसा भाई होना दुर्लभ है। 7वां प्रश्न है, भरत के वचन सुनकर श्री राम किसके अनुकूल वचन बोले? भरत के वचन सुनकर श्री राम देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। तो यहाँ पर देखिए, भरत के वचन सुनकर श्री राम देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। 8वां प्रश्न है, राम ने भरत से किसका पालन करने के लिए कहा? राम ने भरत से पृथ्वी, प्रजा, पुहुम यानी पृथ्वी, तो प्रजा, राजधानी का पालन करने के लिए कहा, राजधानी का पालन करने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 9, स्वार्थ का हिंदी रूप लिखिए। स्वार्थ मतलब होता है बच्चों स्वार्थ, ये आपका ये जो शब्द है ये है अवधी भाषा का। प्रश्न नंबर 10 है, पुरुषार्थ का हिंदी रूप लिखिए। वो भी अवधी भाषा का है, पुरुषार्थ होगा इसका मीनिंग।
लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? उत्तर है, राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वे ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? उत्तर है, अपने राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही राजधर्म है। प्रश्न नंबर 4 है, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवधि भर जाई। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा राम ने भरत को सीख देते हुए कहा कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर संकोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर अर्थात वनवास की अवधि भर उसका पालन करो। प्रश्न नंबर 6, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पोहमी प्रजा राजधानी। ऐसा कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं भरत जी से? रामचंद्र जी भरत से अयोध्या के राज्य भार की जिम्मेदारी हेतु मानसिक रूप से तैयार करने की सीख दी। श्री राम ने भरत से कहा कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु वशिष्ठ की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का सिर्फ पालन और रक्षा करना। 7वां है, मुखिया मुखसु चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल जग, सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला खाता है लेकिन विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। अगला प्रश्न है, किन की आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति का पतन नहीं होता? उत्तर है, गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा और आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति का पतन नहीं होता। अगला 9वां प्रश्न है, भरत के लिए खड़ाऊ किसके समान थे? भरत के लिए खड़ाऊ प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार एवं उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप जैसे थे तथा जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर की तरह थे। प्रश्न नंबर 10 है, भरत को खड़ाऊ पाकर कैसा महसूस हुआ? भरत को खड़ाऊ के रूप में सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ हैं। यहाँ देखिए बच्चों, श्री राम के खड़ाऊ को भरत ने किन किन उपमानों में देखा है। यहाँ देखिए आपको संकेत बिंदु दिया गया है, आपको इन्हीं पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, राम के समझाने पर भी भरत को संतोष क्यों नहीं हुआ? क्या क्या यहाँ पर पॉइंट दिया गया है? भरत का निशानी मांगना, राम द्वारा चरण पादुका देना, चरण पादुका को माथे से स्पष्ट लगाना। आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट दिया हुआ है, उसी पॉइंट के आधार पर आपको प्रश्नों को पूरा करना है। आप देख लीजिए इसको, और अगर आपको समझ में आएगा तो इसको पूरा कीजिएगा, नहीं तो सारा कुछ आपके प्रश्नों में लिखा ही हुआ है, जितना मैंने बता दिया वो सफिशिएंट है। चलिए धन्यवाद बच्चों, इसको समाप्त करती हूँ और आपसे इतना जरूर कहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आपकी किसी भी काम आता है, मेरा वीडियो अगर आपको उपयोगी लगता है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो आपको मिलता रहे, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। बच्चों धन्यवाद।